जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए अब वक्त आज के महाउपाय का जानने का हो गया है, तो जानते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं रोग मुक्ति से बचने के कुछ बहुत ही सरल और बहुत ही प्रामाणिक उपाय। आपको करना ये चाहिए कि घर के प्रत्येक सदस्य और अतिथियों की संख्या को गिन करके उसमें आप 3 जोड़ दें और कुल संख्या के अनुसार मीठी रोटी बना करके प्रत्येक माह में एक बार कुत्तों या कौओं को आपको अपने हाथों से खिलाना चाहिए या उनके निमित्त कहीं आप खुले स्थान में रख दें। ऐसा करने से परिवार में किसी भी प्रकार के गंभीर रोग की जो स्थिति होती है या जो डर या भय बना होता है, कुछ ऐसा योग होता है तो वो योग कट जाता है। इसमें अतिथि इसलिए बताया गया है कि अगर कभी मान लीजिए आपको ये उपाय करना है, आप इस उपाय को करने का नियम बनाते हैं और आपके घर में उस दौरान कोई अतिथि और मेहमान आया हुआ है तो उनके निमित्त से भी आपको उसमें जोड़ करके उसके अनुसार आपको ये उपाय करना चाहिए। और अगर आपके परिवार में सिर्फ आपके परिजन हैं, अगर 4 लोग हैं तो 4 में आपको 3 और जोड़ना है, 7 रोटियां बनानी है और गाय और कुत्ते के निमित्त आपको उनको खिलाना है या उनके निमित्त घर से बाहर रखना है। महीने में किसी भी एक तिथि पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय यह है कि पका हुआ कद्दू जो अंदर से खोखला हो उसे धर्म स्थान में, मंदिर में, यानी 3 या 6 माह में एक बार आपको अवश्य दान करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। दान आप ऐसी जगह करें जहां आपको मालूम है कि उसका प्रयोग हो जाएगा, वहां लंगर इत्यादि की व्यवस्था हो तो वह बाकी भक्तों के लिए भोजन में प्रयोग होगा। जब लोग उसको ग्रहण करेंगे तो आपके परिवार पर आने वाला किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार का कष्ट बहुत आसानी से टल जाता है। ये कद्दू दान करने का प्रयोग जो है ये आपको कुम्हड़े को दान करने के लिए 3 महीने या 6 महीने में एक बार इस उपाय को करना चाहिए। किसी भी तिथि में आज आप इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि काल में रोगी व्यक्ति के पास तांबे के 2 सिक्के रख करके प्रातःकाल किसी सफाई कर्मचारी को नियमित 40 दिन तक देते रहने से राहु से संबंधित जो कष्ट होता है वह दूर हो जाता है और व्यक्ति के स्वास्थ्य में आने वाली समस्याएं या बाधाएं जो होती हैं वह भी शांत हो जाती हैं, वो उससे दूर रहती हैं। अगर कोई रोग वर्तमान में चल रहा है, कोई आप रोग से पीड़ित या ग्रसित हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दूसरा उपाय है कि भोजन जहां बनाया जाता है अगर वहीं पर उस भोजन को खाया जाए, ग्रहण किया जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति रसोई में ही भोजन को ग्रहण करता है तो राहु के दुष्प्रभाव से बचने का ये बहुत प्रामाणिक उपाय है और उसके साथ साथ मंगल तथा राहु के शुभ प्रभावों को भी ये वृद्धि देता है। तो इस उपाय के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि आप अपने किचन के इस्तेमाल से कैसे राहु को भगा सकते हैं अपने घरों से, उसी से जुड़ा हुआ ये उपाय है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो राहु और मंगल द्वारा जनित जो भी आपके शारीरिक दोष होते हैं या रोग होते हैं उसमें आपको काफी लाभ मिलता है। रात्रि में थोड़ा सा जल किसी बर्तन में भर करके सर के पास रख करके सोना चाहिए और अगले दिन इस जल को किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहां किसी का पैर ना पड़े। अपने प्रयोग में इस जल को आपको नहीं लेना है और आपको ध्यान रखना है कि आप जब किसी पेड़ पौधे में डालते हैं तो वह पेड़ पौधा जो है तुलसी, पीपल, नीम या केले का नहीं होना चाहिए। इन चारों वृक्षों की, यानी तुलसी, पीपल, नीम और केला, इन चारों वृक्षों की पूजा होती है। इन सभी पौधों में अगर आप डालेंगे तो वो अपने आप में दोष होगा। अगर आप ये जल वाला प्रयोग करते हैं तो इससे भी राहु जनित दोषों में आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य लाभ आप बहुत आसानी से कर पाएंगे।
एक गोमती चक्र को चांदी में पिरो करके पलंग के सिरहाने बांधने से भी रोग से संबंधित जो भी समस्या होती है उसमें लाभ मिलता है। रोग धीरे धीरे घटने लगता है, शांत होने लगता है। दूसरा अन्य उपाय यह है कि मंगलवार और रविवार को फिटकरी का टुकड़ा बच्चे के सिरहाने रख दें। इससे बच्चे को नजर नहीं लगेगी। अगर किसी भी प्रकार का दोष है तो भी उसको सिरहाने रख करके 2 दिन बाद घर से बाहर फेंक दिया जाए तो नकारात्मकता या नजर दोष या किसी प्रकार का टोटका होता है वह शांत हो जाता है। अष्ट धातु का एक कड़ा बच्चे को आप धारण कराएं, इससे भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में, रोगों में लाभ मिलने लगता है। बच्चा जल्दी ही स्वास्थ्य से तुरंत ही स्वस्थ हो जाएगा, उसको लाभ मिलने लगेगा। तो ये था आज का महोपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।